नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि देश भर में बहुत दिनों से बहस छिड़ी हुई है कि किसको किसको कौन कौन सी संस्था को आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार अब देश का सर्वोच्च ऑफिस यानी चीफ जस्टिस का ऑफिस भी अब सूचना के अधिकार कानून के तहत लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। फैसले में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को साथ साथ लेकर चलने की बात कही गई है। अदालत ने यह माना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खुलापन और पारदर्शिता अनिवार्य है। साल 2005 में लागू हुए आरटीआई कानून में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है। इस कानून की मदद से आम नागरिक सरकारी पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। हर साल देश भर से 60 लाख से अधिक आरटीआई अर्जियां भरी जाती हैं। इन अर्जियों में सरकार के काम करने के तरीकों, सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसी बातें पूछी जाती हैं। इस कानून की मदद से लोगों से सत्ता में बैठी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाते हैं और कई मामलों में भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग भी उजागर होता है। लेकिन कई संस्थान इस कानून के दायरे में आने से खुद को बचाते रहे हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आरटीआई के दायरे में आ गया है, यानी उनका दफ्तर आ गया है, इससे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। क्या राजनीतिक दल भी आरटीआई के दायरे में आएंगे, जो अब तक आरटीआई कानून के तहत लोगों के प्रति जवाबदेही से बचना चाहते हैं? इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाने की मांग को काफी जोर मिलेगा, बल मिलेगा। साल 2013 में सीआईसी ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए देश की 6 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई कानून के तहत जनता के प्रति जवाबदेह बताया था। राजनीतिक पार्टियों को सरकार खजाने से व्यापक लाभ देती है, जैसे कि टैक्स में छूट मिलती है, उन्हें सस्ती दरों पर जमीन मिलती है। इतना ही नहीं, ये राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल वादों को पूरा करने के बदले लोगों से बड़ी मात्रा में फंड भी जुटाते हैं। भारत के लाखों लोग जो अपनी मेहनत का पैसा इन राजनीतिक दलों को फंड के रूप में या चंदा के रूप में देते हैं, उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि राजनीतिक दल इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह करेंगे या करते हैं, किन उसूलों को ध्यान में रखते हुए वो नीतियां बनाएंगे, संसद में बिलों का समर्थन या विरोध करेंगे या चुनाव में अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। लेकिन सीआईसी के आदेश के कुछ वक्त बाद ही सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा बहुत ही कम होता है जब किसी मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हों, लेकिन आरटीआई से बाहर रखने के मामले में यह दुर्लभ एकजुटता देखने को अपने देश में मिल जाती है। तमाम दल सीआईसी के आदेश की अवमानना करते हुए ना तो उसे अदालत में चुनौती दे रहे हैं और ना ही आरटीआई के तहत पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद अब तो लोग यह पता भी नहीं कर सकते कि राजनीतिक दलों को कौन फंडिंग कर रहा है, यानी लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि जिस दल को वोट डाल रहे हैं या चंदा दे रहे हैं उन्हें कहां से पैसा मिल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले ने देश के एक सबसे उच्च स्तर के दफ्तर को आरटीआई के दायरे में शामिल कर दिया है। इससे निश्चित तौर पर अन्य संस्थानों जैसे कि राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता लाने के संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है, या आपको भी उम्मीद करनी चाहिए, कि बहुत जल्द ही राजनीतिक दलों को भी सुबुद्धि आएगी और उन्हें भी अपने जिम्मेवारियों का एहसास होगा और आरटीआई कानून के दायरे में आएंगे, ताकि जनता उनसे हिसाब मांग सके, उनके काम का, उनके रणनीति का, उनके पैसे का हिसाब मांग सके। आपको ये विचार अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा। धन्यवाद।